एक बार की बात है, राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। कोई भी धार्मिक कार्य करना मुश्किल हो गया था। राक्षसों ने पूरी पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था। राक्षस स्वर्ग पर भी अपना अधिकार जमाना चाहते थे। देवराज इंद्र उस समय स्वर्ग के राजा थे। वो स्वर्ग के सभी देवता गणों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। देवता बोले, हे प्रभु, आप हमें राक्षसों के प्रकोप से मुक्ति दीजिए। भगवान विष्णु को पता था कि भगवान शिव ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। विष्णु भगवान महादेव के बड़े भक्त थे। विष्णु भगवान ने राक्षसों के विनाश के लिए शिव की तपस्या करने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर शिव जी की तपस्या करने लगे। विष्णु जी भगवान शिव के 1000 नामों का जाप करने लगे। हर एक नाम के साथ उन्होंने एक कमल का फूल चढ़ाने का संकल्प लिया। वहीं भगवान शिव ने विष्णु जी की परीक्षा लेने की सोची। विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने 1000 कमल के फूलों में से एक फूल गायब कर दिया। विष्णु जी तपस्या में लीन थे, इसीलिए उन्हें इस बात की खबर तक न हुई। विष्णु जी भगवान शिव का एक नाम पुकारते और कमल का एक फूल चढ़ाते जाते। जब अंतिम नाम की बारी आई तो विष्णु जी ने देखा कि कमल तो बचा ही नहीं है। अगर कमल नहीं चढ़ाते तो तपस्या का संकल्प भंग हो जाता। इसीलिए भगवान विष्णु ने कमल की जगह अपनी एक आंख चढ़ा दी। भगवान शिव विष्णु जी के इस भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हो गए। वह श्री हरि के सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। विष्णु जी ने राक्षसों का संहार करने के लिए अजय शस्त्र मांगा तो इन्होंने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान कर दिया, जिससे विष्णु जी ने राक्षसों को मार गिराया। इस तरह भगवान विष्णु जी ने अपनी भक्ति का परिचय देकर सुदर्शन चक्र प्राप्त कर लिया। हर किसी को मालूम होगा कि गणेश जी को मोदक और मिठाई कितनी पसंद हैं। शायद इसीलिए वो भी किसी के भी निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और पेट के साथ ही मन भरकर मिठाइयाँ खाते हैं। एक बार की बात है, धनपति कुबेर ने भगवान शिव और माता पार्वती को भेजकर बुलाया, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि मैं कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाता हूँ और पार्वती जी ने कहा कि मैं अपने स्वामी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तब उन्होंने कहा कि आप हमारे स्थान पर श्री गणेश जी को ले जाओ। वैसे भी उन्हें मिठाइयाँ और भोज बहुत पसंद है। जब कुबेर गणेश जी को अपने साथ भोज पर ले गए, वहाँ उन्होंने मन भरकर मिठाइयाँ और मोदक खाए। वापस आते समय कुबेर ने उन्हें मिठाइयों का थाल देकर विदा किया। लौटते समय चंद्रमा की चांदनी में गणेश जी ने अपने चूहे पर बैठकर आ रहे थे, लेकिन ज़्यादा खा लेने के कारण बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रहे थे। उसी समय अचानक चूहे का पैर किसी पत्थर से लगकर डगमगाने लगा। इससे श्री गणेश जी चूहे के ऊपर से नीचे गिर गए और पेट ज़्यादा भरा होने के कारण अपने आप को संभाल नहीं पाए और मिठाइयाँ भी यहाँ वहाँ गिर गई। यह सब चंद्रदेव ऊपर से देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही गणेश जी को गिरता देखा तो अपनी हंसी रोक नहीं पाए और उनका मजाक उड़ाते हुए बोले कि जब खुद को संभाल नहीं पाते हो तो इतना खाते ही क्यों हो। चंद्रमा की बात सुनकर गणेश जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि घमंड में चूर होकर चंद्रमा मुझे उठाने के लिए किसी प्रकार की सहायता नहीं कर रहा है और ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसीलिए गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुमको देखेगा वह लोगों के सामने चोर कहलाएगा। श्राप के कारण बात सुनकर चंद्रमा घबरा गए और सोचने लगे कि फिर तो मुझे कोई भी नहीं देखेगा। उन्होंने शीघ्र ही गणेश जी से माफ़ी मांगी। कुछ देर बाद जब गणेश जी का गुस्सा शांत हुआ तब उन्होंने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुमको एक वरदान जरूर दे सकता हूँ कि अगर वही व्यक्ति अगली गणेश चतुर्थी को तुमको देखेगा तो उसके ऊपर से चोर होने का श्राप उतर जाएगा। तब जाकर चंद्रमा की जान में जान आई। इसके अलावा एक और कहानी सुनने में आती है कि गणेश जी ने चंद्रमा को उनका मजाक उड़ाने पर श्राप दिया था
कि वह आज के बाद किसी को दिखाई नहीं देंगे। चंद्रमा के माफ़ी मांगने पर उन्होंने कहा कि मैं शराब वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन एक वरदान जरूर दे सकता हूँ कि तुम माह में एक दिन किसी को भी दिखाई नहीं दोगे और माह में एक दिन पूर्ण रूप से आसमान पर दिखाई दोगे। बस तभी से चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरे दिखाई देते हैं और अमावस्या के दिन नजर ही नहीं आते। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि दीपावली में लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी की जगह गणेश जी को क्यों पूजा जाता है? अगर नहीं जानते हैं तो आइए हम बताते हैं इस वीडियो में। इसके पीछे एक रोचक कहानी है। लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा का जिक्र कई पौराणिक कथाओं में हुआ है। एक समय की बात है जब किसी बैरागी साधु को राजाओं की तरह सुख भोगने की लालसा होने लगी, इसीलिए वह लक्ष्मी जी की आराधना करने लगता था। उस साधु की आराधना से प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी उसे दर्शन देती थी और साधु को वरदान देती थी, उसे सम्मान और उच्च पद प्राप्त होगा। वह साधु दूसरे दिन राजा के दरबार में पहुंच जाता था और वरदान के अभिमान में राजा को सिंहासन से धकेल देता था। साधु का राजा के साथ ऐसा व्यवहार देखकर उनके सिपाही साधु को पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन तभी राजा के मुकुट से एक काला नाग निकल आता है। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं और सभी उस साधु को ज्ञानी संत और चमत्कारी समझने लगते हैं। वहां दरबार में मौजूद सभी उस साधु की जय जयकार करने लगते हैं। राजा भी साधु से खुश होकर उसे अपना मंत्री बना देता है। साधु के मंत्री बनने पर राजा उसे निवास के लिए एक महल देता है, जहां वह शान के साथ रहने लगता है। कुछ समय बाद एक दिन साधु राजा के हाथ पकड़कर उसे दरबार से खींचते हुए बाहर ले जाता है। यह देखकर उसके दरबारी भी पीछे पीछे भागने लगते हैं। सभी के दरबार से बाहर निकलते ही भूकंप सा आ जाता है, जिसमें महल खंडहर बन जाता है। सबको लगता है कि साधु ने उनकी जान बचा ली है। इससे साधु का सम्मान और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यह देखकर साधु में घमंड की भावना जागृत हो जाती है। इसके कुछ दिनों के बाद एक सुबह साधु राजमहल में घूम रहा था। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ती है। साधु को वह प्रतिमा अच्छी नहीं लगती, तो वह उसे हटवा देता है। इससे गणेश जी साधु से रुष्ट हो जाते हैं और उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। इस कारण वह हर काम उल्टा पुल्टा करने लगता है। इससे राजा साधु से क्रोधित होकर उसे कैद खाने में डलवा देते हैं। साधु कैद खाने में ही फिर से लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने लगता है। कुछ समय के बाद लक्ष्मी जी साधु को दर्शन देती हैं और कहती हैं कि तुमने गणेश जी को रुष्ट किया है, इसीलिए तुम्हें गणेश जी की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर साधु गणेश जी की आराधना करने लगता है। इससे गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और उनका क्रोध शांत हो जाता है। वह राजा से सपने में आकर साधु को फिर से मंत्री बनाने के लिए कहते हैं। राजा दूसरे दिन साधु को कैद से आज़ाद कर फिर से मंत्री बना देता है। इस घटना के बाद लक्ष्मी जी गणेश जी एक साथ पूजने की जाने लगे। लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, तो गणेश जी बुद्धि को संयम में रखने वाले माने जाते हैं। वैसे ही कहा गया है कि एक संपन्न जीवन के लिए धन और बुद्धि दोनों का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा साथ में की जाती है। कहानी से सीख हमें यह मिलती है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार के कारण जो हमारे पास है वो भी हमसे दूर चला जाता है। बात उस समय की है जब श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था। कंस ने आकाशवाणी को सुनकर अपने पिता राजा उग्रसेन को बंदी बना लिया था और खुद राजा बन बैठा था। अंकुर जी उन्हीं के दरबार में मंत्री के पद पर आसीन थे। रिश्ते में अंकुर जी वासुदेव के भाई थे, इस नाते से वह श्री कृष्ण के काका थे। इतना ही नहीं, अंकुर जी को श्री कृष्ण अपना गुरु भी मानते थे। जब कंस ने नारद मुनि के मुंह से सुना कि कृष्ण वृंदावन में रह रहे हैं, तो उन्हें मानने के लिए वे
कंस ने अंकुर जी को अपने पास बुलवाया। उसने अंकुर जी के हाथ निमंत्रण भेज श्री कृष्ण के और उनके बड़े भाई बलदेव को मथुरा बुलवाया। अंकुर जी ने वृंदावन पहुंचकर श्री कृष्ण को अपना परिचय दिया और कंस के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के बारे में उन्हें बताया। साथ ही आकाशवाणी के बारे में भी श्री कृष्ण को बताया गया कि उन्हीं के हाथों कंस का वध होगा। अंकुर जी की बात सुनकर श्री कृष्ण और बलदेव उनके साथ कंस के उत्सव में शामिल होने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में अंकुर जी ने श्री कृष्ण और बलदेव को कंस के बारे में और युद्ध कला के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। इस वजह से श्री कृष्ण ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। मथुरा पहुंचने के बाद श्री कृष्ण ने कंस को मार गिराया और मथुरा के सिंहासन पर वापस राजा उग्रसेन को बैठा दिया और अंकुर जी को हस्तिनापुर भेज दिया गया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण ने अपने द्वारका नगरी की स्थापना की। वहां पर अंकुर जी पांडवों का संदेश लेकर आए कि कौरवों के साथ युद्ध में उन्हें आपकी सहायता करनी होगी। इस पर श्री कृष्ण ने पांडवों का हाथ दिया जिससे वे महाभारत का युद्ध जीत सके। कहा जाता है कि अंकुर जी के पास एक रहस्यमय नामक मणि थी। वह मणि जिसके पास होती है वहां पर कभी भी अकाल नहीं पड़ता। महाभारत के युद्ध के बाद अंकुर जी श्री कृष्ण के साथ द्वारका आ गए थे। जब तक अंकुर जी द्वारका में रहे तब तक वहां खेतों में अच्छी फसल होती रही, लेकिन उनके जाते ही वहां अकाल पड़ गया। इसके बाद श्री कृष्ण के आग्रह में अंकुर जी वापस द्वारका आए और नगर वासियों के सामने रहस्यमय मणि दिखाई, जिसके बाद श्री कृष्ण पर लगा रहस्यमय मणि की चोरी का आरोप गलत साबित हुआ। बताया जाता है कि इसके कुछ समय के बाद अंकुर जी ब्रह्म तत्व में लीन हो गए थे। भगवान कृष्ण का जीवन मनोरंजक कहानियों से भरा हुआ होता है। उनके पूरे जीवन की तरह उनका जन्म भी एक मनोरंजक कहानी है। तो आओ बच्चों, आपको सुनाते हैं श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी कहानियाँ। यह बात द्वापर युग की है, जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ता जा रहा था। राक्षसों ने धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इस बात से बहुत परेशान होकर धरती माँ गाय का रूप धारण करके देवता के पास चली गईं और उनसे कहा, हे देवतागण, मेरी रक्षा करें। इस राक्षसों का आतंक मुझ पर बढ़ता जा रहा है, इन्हें खत्म करें। धरती माँ ने इस बात का देवताओं के पास कोई समाधान नहीं था। इस पर उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय लिया और धरती माँ के साथ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की, प्रभु मेरे ऊपर से दैत्यों का यह भार कम करें, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ब्रह्मा जी ने उनकी तरह देखा और कहा, इसका उपचार सिर्फ भगवान विष्णु जी कर सकते हैं। देवी, आप उन्हीं के पास जाइए। ब्रह्मा जी का कहा मानकर उनके साथ धरती माँ और सभी देवतागण भगवान विष्णु के निवास क्षीरसागर पहुँचे। उस समय वह शेष नाग पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। वहां पहुंचकर सभी ने उन्हें प्रणाम किया और पूरी कहानी सुनाई। पूरी कहानी सुनकर भगवान विष्णु जी ने कहा, हे देवी, परेशान ना हो, मैं मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर अवतार लूंगा और पाप को खत्म कर दूंगा। उनकी यह बात सुनकर धरती माँ खुशी खुशी वहां से चली गई। इधर मथुरा में राजा उग्रसेन राज क्या करते थे। वह दयालु राजा थे, लेकिन उनका बेटा कंस बहुत अत्याचारी और लालची था। उसे राजगद्दी का बहुत मोह था। एक दिन उनसे अपने बल से राजा उग्रसेन को सिंहासन से उतारकर जेल में डलवा दिया और खुद राजा बन गया। लेकिन कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। एक दिन देवकी की शादी राजा शूरसेन के पुत्र वासुदेव के साथ हुई। शादी के बाद जब कंस देवकी को विदा करने लगा, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान उनका वध करेगी। इतना सुनते ही कंस के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उनके देवकी और वासुदेव को जेल में डलवा दिया।
इसके बाद वह सोचने लगा कि देवकी की 8वीं संतानों में से कौन से नंबर का पुत्र मेरा वध करेगा। इस असामंजस्य के कारण उसने देवकी की सभी संतानों को मारने का निर्णय लिया। एक एक करके उसने देवकी की 6 संतानों को एक इकट्ठा करके मार दिया। भगवान विष्णु की योजना के अनुसार शेषनाग देवकी की 7वीं संतान के रूप में जन्म लेने वाले थे, जबकि देवकी 7वीं संतान से गर्भवती थी। तो देवता और भगवान ने तरकीब से उनका गर्भपात करवा दिया। साथ ही उस संतान को वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया। बाद में इस संतान को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव के रूप में जाना गया। इसके बाद भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नेत्र में देवकी के 8वें संतान ने जन्म लिया। उसके जन्म लेते ही सारे सैनिक अपने आप सो गए। देवकी और वासुदेव की हथकड़ियां खुल गईं और जेल के दरवाजे भी अपने आप खुलने लगे। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और तभी आकाशवाणी हुई कि इस पुत्र को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आओ। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने टोकरी में श्री कृष्ण को लिटाकर और यमुना नदी के पार गोकुल में छोड़वा कर आ गए और वहाँ पाले में सोई बेटी को अपने हाथ जेल में ले आए। वासुदेव के वापस आने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। हथकड़ियाँ और जेल के दरवाजे वापस से लग गए और पहरेदार होश में आ गए। होश में आते ही सैनिकों ने देवकी की 8वीं संतान की खबर जाकर कंस को दे दी। कंस दौड़ता हुआ जेल के पास आया और देवकी की गोद से उसकी संतान को छीन लिया। इसके बाद जैसे ही कंस ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, वह उसके हाथों से छूटकर हवा में उड़ गई और बोली, दुष्ट कंस, मैं योग माया हूँ। मुझे मारने के लिए भगवान ने गोकुल में अवतार ले लिया है। अब तेरा अंत निश्चित है। इसके बाद श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कई राक्षसों को गोकुल भेजा, लेकिन कोई उसका बाल भी बांका न कर पाया। अंत में उन्होंने कंस का संहार किया और मथुरा को उसके आतंक से आज़ादी दिलवा दी। यह बात उस समय की है जब दुष्टों को मारने और देश में धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया था। द्वापर युग की यह घटना श्री कृष्ण भगवान के बाल जीवन से जुड़ी हुई है। जब वह नंदगांव में माँ यशोदा को देख रेख में बड़े हो रहे थे, उस समय उनके नटखट स्वभाव की चर्चा पूरे वृंदावन में हो रही थी। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण घर के बाहर मिट्टी के आंगन में खेल रहे थे। उसी समय उनके बड़े भाई दाऊ वहां आ गए और देखा कि कन्हैया मिट्टी खा रहे हैं। दाऊ उनकी शिकायत लेकर माँ यशोदा के पास पहुँचे। दाऊ ने कहा, माँ, तुम्हारा प्यारा लल्ला आंगन में मिट्टी खा रहा है। यह सुनते ही मैया यशोदा धीरे धीरे गोकुल नगरी पहुँची और बाल गोपाल के पास पहुँचने के बाद पूछा, लल्ला, तुमने मिट्टी खाई है? कान्हा बोले, नहीं माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। माँ यशोदा को कान्हा की बात पर विश्वास नहीं हुआ और कहा, कान्हा, मुंह खोलकर दिखाओ कि तुमने मिट्टी खाई है या नहीं। माँ यशोदा की बात सुनकर कान्हा ने जैसे ही मुंह खोला, मैया यशोदा चौंक गई। माता को कान्हा के मुंह में मिट्टी कहीं नजर ही नहीं आई, बल्कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। माँ यशोदा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अपने छोटे से कान्हा के मुंह में उन्हें सारी सृष्टि और जगत के समस्त प्राणी नजर आ रहे थे। माँ यशोदा ने यह नज़ारा ज़्यादा देर तक नहीं देख पा सकी और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब माँ यशोदा की आंखें खुली तो उनके मन में बाल कृष्ण के लिए प्यार जाग रहा था। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण को गले से लगा लिया और उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। माँ यशोदा को यकीन हो गया कि कान्हा कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि वे स्वयं सृष्टि के स्वामी और परमात्मा के अवतार हैं।